यहाँ पर आमिर और तुचे यिल्दिज़ के घर आ जाते हैं और यिल्दिज़ उनसे मिलती है। यिल्दिज़ आमिर से कहती है मैं तुम्हें यहाँ पर देख के बहुत खुश हूँ। यिल्दिज़ तुचे से पूछती है कि तुम्हारा और जूलिया का क्या पंगा हुआ है। कहती है जूलिया मुझसे बहुत प्यार करती है, बस जूलिया का भी मूड ख़राब था, इसी वजह से उसने मुझे बहुत सारी बातें सुना दी। यहाँ पर तुचे को दिखाने के लिए यिल्दिज़ बातें शुरू कर देती है अपनी शादी की। वो कहती है कि दुआ ने प्रीनप्शियल पेपर बनवाए हैं, उन पेपर्स पे साइन नहीं करूँगी, या फिर ऐसा करूँगी कि फ़ेक साइन करूँगी जिससे उन पेपर्स पे मेरे कोई सिग्नेचर नहीं आएंगे। ये सब बातें झूठ होती हैं, दुआ ने ऐसे कोई पेपर्स नहीं बनवाए होते। यिल्दिज़ बस तुचे को चेक करने के लिए ये सब कहती है। यहाँ पर दुआन और कोमल आपस में बातें कर रहे होते हैं। फिर कोमल की शादी की बात छिड़ जाती है। बात छिड़ती है कि दुआन उसे कहता है कि तुम बिल्कुल अपनी दादी की तरह हो, और ड्रॉर में एल्बम पड़ी होगी वो लेकर आओ। कोमल जब एल्बम लेके आती है तो दुआन उसको पिक्चर निकाल के दिखाता है उसको दादी की, सेम टू सेम कोमल जैसी होती है, यानी कोमल ही होती है। बातों बातों में ही वो कहता है कि तुम्हें पता है कि तुम्हारी दादी का वेडिंग ड्रेस अभी भी मेरे पास है, तुम्हारी दादी की आखिरी निशानी जो मेरे पास अभी भी रखी हुई है। दुआन कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी दादी का सूट पहनो अपनी शादी के ऊपर। कोमल कहती है मैं ये सूट, हाँ ज़रूर, क्यों नहीं। उसकी बात टालने के लिए कहती है कि क्यों ना ये ड्रेस आप यिल्दिज़ को दें, क्योंकि अगर मैं ये पहनूंगी तो यिल्दिज़ सड़ जाएगी, मैं नहीं चाहती कि ऐसा कुछ हो, इसलिए आप ये सूट यिल्दिज़ को दें, वो ज़रूर खुशी खुशी ये पहनेगी। अपने रूम में वापस आने के बाद कोमल को सलीम का फ़ोन आता है। उसे कहता है मैं घर के बाहर खड़ा हूँ, मुझसे आके मिलो, नहीं तो मैं खुद तुम्हारे घर आ जाऊंगा। और उसको बातें सुनाकर फ़ोन बंद कर देती है। और दिखाते हैं कि सलीम गुस्से में वाकई कोमल के घर आ जाता है। आते ही उसका सामना दुआन से हो जाता है। कोमल चिल्ला रहा होता है, कोमल मेरे सामने आओ, मुझे पता है ये बच्चा मेरा है, ये वो सब बोलता है बहुत कुछ। दुआन को उसको देखकर इतना सा गुस्सा चढ़ता है कि दोनों की लड़ाई होना शुरू हो जाती है। इतने में वहाँ पर कोमल आ जाती है। कोमल आती है और उन दोनों को लड़ाई से रोकती है। सलीम को सुनाकर वो वहाँ से भेज देती है। यहाँ पर रात के टाइम जब सब सो जाते हैं तो तुचे वॉशरूम में आके जूलिया को फ़ोन करती है। उसको सारी बातें बताती है यिल्दिज़ ने जो की होती है प्रीनप्शियल पेपर के बारे में और दुआन के बारे में, कि वह दुआन को धोखा देगी और उन पर जाली सिग्नेचर करेगी। आमिर तुचे को ढूंढता हुआ आ जाता है। वो देखता है कि वो फ़ोन पर बात कर रही होती है किसी से, तो आगे से तुचे कहती है कि मैं अपनी माँ से बात कर रही थी। यहाँ पर दुआन को जूलिया का फ़ोन आता है। दुआन ना चाहते हुए फ़ोन उठाता है। तो जूलिया उससे कहती है कि मैं तुम्हें मुबारकबाद देनी थी कोमल की शादी की। दुआन उसे पूछता है कि तुम्हें कैसे पता कोमल की शादी के बारे में। तो आगे से वो कहती है कि मुझे आमिर और तुचे से पता लगा। कोमल की कंग्रेचुलेशन देने के बाद वो उसे कहती है कि तुम यिल्दिज़ से बच के रहना, मुझे पता है कि तुमने प्रीनप्शियल पेपर बनवाया है, पर मुझे लगता है यिल्दिज़ पे साइन नहीं करेगी या कुछ ऐसा करेगी कि उस पर उसके सिग्नेचर ना आ पाए। खान कहता है कि तुम्हें कैसे पता कि मैंने प्रीनप्शियल पेपर बनवाया है। जूलिया उसे कहती है कि मुझे तुम्हारे लॉयर से पता लगा कि तुम्हारा लॉयर और मेरा लॉयर दोनों आपस में दोस्त हैं, इसी वजह से मुझे इस बारे में पता लगा। यहाँ पर यिल्दिज़ और सादिक ने कुंवर से मदद मांगी होती है कि वो तुचे की सच्चाई आमिर के सामने लेकर आ सके, और कुंवर आलिया से कहता है इस मदद के लिए। आलिया उसे कहती है तुम्हें क्या लगे, तुम उन लोगों के पीछे क्यों पड़े हुए हो। इस टाइम से वो सिर्फ अपनी कोमल पे और शादी पे तवज्जो रखनी चाहिए। कुंवर कहता है कि आमिर मेरा दोस्त है, उसकी मदद करना मेरा फर्ज है। खैर कुंवर मना ही लेता है आलिया को मदद के लिए। हाँ, कोमल यिल्दिज़ से कहती है कि दुआ ने उसके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज रखा हुआ है। दुआ आती तो कोमल कहती है कि अब मुझसे सब्र नहीं हो रहा, आप जल्दी से यिल्दिज़ को वो सरप्राइज दे दें। दुआन कोमल को एल्बम लाने को कहता है। कोमल एल्बम लेके आती है तो दुआन उसे कहता है कि मेरी मरहूम माँ का ड्रेस है, मैं चाहता हूँ कि ये ड्रेस तुम अपनी शादी पे पहनो, यानी हमारी शादी पे पहनो। इसको ये आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं आता, फिर भी दुआन का दिल रखने के लिए वो कहती है ठीक है मैं ज़रूर पहनूंगी। कोमल ने अपनी जान बचा कर यिल्दिज़ को फंसा दिया। कोमल के जाने के बाद दुआन उसे कहता है मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। तो यिल्दिज़ से बात करते हुए पूछता है क्या कुछ ऐसा है जो मैं नहीं जानता, या तुम कुछ मेरे पीठ पीछे कर रही हो। इस कहती है अगर तुम शादी की तैयारियों की बात करो तो हाँ, तो आजकल मैं बहुत बिजी हूँ। कहता है शादी की तैयारियों के अलावा मुझे आज जूलिया की कॉल आई थी। कहती है एक मिनट, ये मत कहना कि उसने तुमसे प्रीनप्शियल पेपर के बारे में बात की है। और उसे कहता है कि हाँ, उसने इसी बारे में बात की है। ये भी कहता है कि मैंने तो अपने वकील से कोई भी प्रीनप्शियल पेपर नहीं बनवाए, उसको कैसे लगा कि मैंने बनवाए हैं। इस कहती है ये जूलिया एक नंबर की चुड़ैल औरत है, ये मुझे सुकून से नहीं रहने देगी, इसने अपने घर का जासूस मेरे घर भेज दिया है, इसीलिए उसको चेक करने के लिए कि क्या वाकई में ये जासूस है या नहीं, ने तुचे के सामने प्रीनप्शियल पेपर के बारे में बात की और देखो सब कुछ सच निकला। दुआन से कहता है कि अगर ऐसा सब कुछ है तो तुमने उसको अपने घर में क्यों रखा हुआ, उसको घर से निकाल दो। यिल्दिज़ कहती है हाँ वो तो मैं ज़रूर करूँगी, लेकिन वो भी अपने तरीके से, मुझे अपने दोस्त आमिर को भी तो बचाना है इस तुचे से। यहाँ पर खानदान सलीम से जान छुड़ाने की कोशिश कर रही है और सलीम उतना ही इन सब में इन्वॉल्व होता जा रहा है। उसको बताता है कि रात को वो कोमल के घर गया था और दुआन और उसकी लड़ाई भी हुई है। जूलिया उसको मना करती है सब चीज़ों से। यहाँ पर ये तीनों कुछ प्लानिंग कर रहे होते हैं तुचे के खिलाफ, यानी कैसे आमिर के सामने उसका सच लेकर आना है। इन्हें तुचे के पास्ट के बारे में कुछ पता लगा है जो उनके लिए बहुत ज़रूरी है, यानी कुछ ऐसा पास्ट है जिसकी वजह से जूलिया तुचे को इस्तेमाल कर रही है, यानी उसकी मदद करने की वजह से तुचे को इस्तेमाल कर रही है जूलिया। यहाँ पर अता और जैनब मेलिसा को और हालिद जान को पार्क में लेके आए होते हैं खिलाने के लिए। जैनब अता से बहुत सारे सवाल पूछती है उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में। वो बताता है कि मेलिसा की माँ मुझे छोड़कर चली गई थी, क्योंकि उस टाइम उसको अपनी आज़ादी चाहिए थी। वो उसे कहती है कि उसको अपनी आज़ादी नहीं चाहिए होगी, बल्कि उसको कोई और पसंद आ गया होगा, क्योंकि जब किसी के पास अपनी बेटी हो
तो वो अपनी आज़ादी के लिए क्यों किसी को छोड़ेगी। कि मुझे बाद में पता लगा था कि उसने मेरे क्लब में मेरा दोस्त था, उसी से शादी कर लिया। पर जूलिया कहती है मैंने दुआन से तो बात कर ली, और दुआन ने यिल्दिज़ से बात कर ली तो इसका मतलब कि तुझे उस घर में भी नहीं रह पाएगी। अगर तुझे नाकाम हो गई इस काम में तो मैं तुझे को वापस नहीं रखूंगी। तुझे और मेरा सफ़र अब ख़त्म हो चुका है। तुझे अब मेरी किसी काम की नहीं रही, इसलिए अब मुझे उसका रखना भी नहीं चाहिए। असलान सोच में पड़ जाता है और उससे पूछता है कि अगर किसी दिन मेरा भी आपसे कोई काम ख़त्म हो गया तो आप मुझे भी छोड़ देंगी ऐसे ही। जूलिया कहती है कि तुम दूसरों जैसे नहीं हो, तुम मेरे लिए बहुत खास हो। आलिया, खानदान और यिल्दिज़ किसी मूवी के प्रीमियर पे आई होती हैं। आकर ये लोग फ्रंट सीट की रो में बैठ जाती हैं। उन्हें बताती है कि दुआन ने मुझे अपनी मरी हुई माँ का सूट पहनने को कहा है, वो भी मेरी शादी के ऊपर। वो दोनों हंसना शुरू हो जाती हैं। और खानदान उसको आइडिया देती है कि अगर तुम दुआन से कहो कि मैं तुम्हारी माँ का सूट पहनूंगी और तुम मेरे बाप का सूट, इतना दुआन अपना इरादा बदल देगा। में एक मैनेजर आ जाता है और उन तीनों को इस रो से उठने को कहता है कि कुछ और लेडीज ने वहाँ पे बैठना होता है। और ये तीनों उठकर उससे लड़ना शुरू हो जाती हैं और बताती हैं कि हम कौन है, हम इतने अजीम लोग हैं। यानी वो तीनों बढ़ चढ़ के अपनी तारीफें करती हैं उस औरत के सामने। वो औरत कोई आम औरत नहीं है, बल्कि किसी असेंबली की चेयरमैन है। और ये सुनते ही आलिया और खानदान से इतना की माफ़ी मांगना शुरू कर देती है। आलिया कहती है मैं तो इन दोनों को बिल्कुल भी नहीं जानती, तो आज पहले दफ़ा इन लोगों को देखा है। ऐसी बदतमीज़ औरतों से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। वो तीनों चुपचाप जाकर सबसे एंड में जाकर बैठ जाती हैं। यहाँ पर कुंवर आता है सलीम से बात करने। सलीम ऐसी बातें करता है कि कुंवर को गुस्सा आ जाता है। उसे कहता है कि कोमल सिर्फ तुम्हें इस्तेमाल का मतलब पूरा हो जाएगा, तुम्हें छोड़ देगी। बात सुनकर कुंवर को बहुत गुस्सा आता है, वो उसको पंच मारता है। सलीम बर्दाश्त करता है क्योंकि वो इस टाइम हॉस्पिटल में कहता है कि आज के बाद अगर तुम कोमल और मेरी जिंदगी में आए, मैं तुम्हें जिंदा गाड़ दूंगा और कोमल की जिंदगी से दफा हो जाओ हमेशा हमेशा के लिए। कहकर वो वहाँ से चला जाता है। पंच मारने के बाद उसको याद आता है कि कितनी जोर का उसका हाथ दुख रहा है। एपिसोड खत्म। बाय बाय।